हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। आइए हम लोग पार्ट 2 में कुछ और भी एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को देखते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल यूज होता है उस पर नो नेम चेंज होता है, नाम चेंज नहीं होता है। और वाई एक्सिस पर जो भी एंगल होता है उस पर नेम चेंज होता है। तो जनरली हम एक्स एक्सिस पर ही डिस्कस करते हैं और ये ज्यादा बेहतर भी होता है, कैलकुलेशन करने में आसान होता है। आपको मालूम है कि 0 डिग्री यहां होता है, 180 डिग्री एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट पे होता है और फिर 360 डिग्री वहीं होता है जहां पर आपको 0 डिग्री होता है। 180 डिग्री को आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस के निगेटिव पोर्शन पर है, 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों ही एक ही जगह पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स में देखेंगे फॉर n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहां n हमारा नेचुरल नंबर है। थोड़ा सा हमें इसे समझना होगा कि जब हम यहां से ऐसे रोटेट होते हुए यहां पहुंचते हैं तो हमारा फर्स्ट 180 तैयार होता है, पहला 180। फिर जब यहां आते हैं एक राउंड लगा करके तो हमारे पास 2 इंटू 180 मिलता है, 2 इंटू 180। फिर जब हम ऐसे राउंड लगा के आते हैं तो ये 1 इंटू 180 था, अब ये 3 इंटू 180 हो गया। तीसरा 180 यहां मिला, दूसरा 180 यहां, तीसरा 180 यहां। अब फिर देखिए ये राउंड लगा के जब यहां गया तो 4 इंटू 180 डिग्री हो गया। फिर ये ऐसे राउंड लगा के यहां आया तो हो गया 5 इंटू 180 डिग्री। और जब इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचा तो 6 इंटू 180 डिग्री। तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जो हम ऐसे रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, इससे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आप इसे ऑब्जर्व करें, देखें यहां तो पता चलेगा कि 1 3 5 इट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री का मतलब हुआ 180 का विषम गुणज एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट पे मिलेगा। कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट पर। इट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बाउंड्री पर मिलेगा। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये मालूम है आप लोगों को। इतना ही नहीं, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपको टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो आप यहां थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि 180 का ऑड मल्टीपल, 180 का विषम गुणनफल कहां पर मौजूद है? सेकेंड और थर्ड के बाउंड्री पे, है ना। और 180 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल का मतलब सम गुणनफल, सम मल्टीपल कह लीजिए चाहे सम गुणज कह लीजिए, तो ये आप देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे मौजूद है, उस साइड मौजूद है। अब आपको तो मालूम ही है कि अगर 180 डिग्री किसी भी एंगल में हम एंटी क्लॉकवाइज अगर बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ता है और क्लॉकवाइज आते हैं तो घटता है। ठीक इसी तरह यहां पर एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा प्लस हुआ और अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस होगा। ये आप समझ गए। तो अब यहां जो n इंटू 180 है, n इंटू 180, अगर आप इसे देखें तो यहां n दो तरह का बात हो सकता है। एक बार ऑड हो सकता है और दूसरा बार इवन हो सकता है। तो हम पहले ऑड पर डिस्कस करते हैं। इफ n इज
ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। तो n इज ऑड है, तो ऑड में देखिए यहां पर पहले लिखेंगे साइन n इंटू 180 डिग्री, माइनस लेते हैं थीटा। अब आप देखिए यहां 180 डिग्री यूज करते हैं। आपको पता है कि इस एक्सिस पर जो एंगल होता है उसके लिए नाम चेंज नहीं होता है, नो नेम चेंज। एक्स एक्सिस पर चाहे एक्स के निगेटिव पोर्शन पे जो भी एंगल आएगा उसके लिए नाम चेंज नहीं होगा। इट मीन्स साइन थीटा का नाम साइन ही रहेगा, कॉस थीटा का नाम कॉस ही रहेगा, टेन थीटा का नाम टेन थीटा ही रहेगा, उसके नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब ये साइन है तो ये साइन थीटा ही लिखाएगा, लेकिन देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। एन क्या है? ऑड है। एन क्या है? ऑड है। और ऑड कहां पर है? देखिए यहां पर है, और यहां पर जब ऑड है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, तो अपने क्वाड्रेंट में आने पर साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम कॉस n इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, कॉस n इंटू 180 माइनस थीटा लेते हैं, तो गौर करिए कॉस n इंटू 180, n ऑड है, घट करके कहां जा रहा है? माइनस। माइनस मीन्स क्या? कहां जा रहा है? माइनस होने पे ये आ रहा है इसमें, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन जा रहा है सेकेंड में? कॉस जा रहा है। नेम तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ही होगा, लेकिन सेकेंड में जा रहा है इसलिए माइनस होगा। ठीक उसी तरह टेन एन इंटू 180 माइनस थीटा लें, टेन एन इंटू 180 माइनस थीटा, तो 180, फिर ये n घट रहा है, वैसे माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये अपने क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, साइन के क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए माइनस रिजल्ट दिया। ये तो आपको हो गया 180 माइनस के लिए, इफ n इज ऑड में, ये माइनस केस में। लेकिन इसी में जब आप प्लस लेते n इंटू 180 प्लस थीटा, तो अब गौर करिए n इंटू 180, n तो ऑड है, और यहां प्लस करेंगे तो प्लस करके किसमें जाएंगे बताइए? प्लस होने पर यहां से प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, नाम तो चेंज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि 180 का यूज हुआ है, लेकिन ये n इंटू 180 प्लस थीटा कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? थर्ड में। थर्ड किसका घर है? टेन थीटा और कॉट थीटा का, साइन का घर नहीं है, साइन का क्वाड्रेंट नहीं है, तो माइनस दिया रिजल्ट। लेकिन यही अगर आपको टेन n इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा होता, तो टेन कहां जा रहा है? थर्ड में अपने, तो टेन थीटा ही रह जाएगा। तो बाकी के लिए भी आप इसमें देखिए, हम 5 फॉर्मूला यहां लिखे हैं, 180 में n इंटू 180 माइनस और n इंटू 180 प्लस को लेकर के आप 7 फॉर्मूलाज और लिख सकते हैं इस पर। तो ये बस इतना है कि नेम चेंज तो होगा नहीं 180 के वजह से, लेकिन जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी दूसरे के क्वाड्रेंट में इंटर करेगा तो साइन चेंज करेगा, और अपने क्वाड्रेंट में इंटर करेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। यही आपको ध्यान रखते हुए बाकी रिजल्ट्स को आप लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं n इज ऑड, तो देख लिए। अब हम n इज इवन के केस को देखते हैं। आइए, इफ n इज इवन, अब जो ही इवन हो गया तो कहां पर आपको बैठ करके सोचना है? यहां पे आ जाइए, इस जगह पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर, उस बाउंड्री पे आ जाइए, और जब आप माइनस करिएगा तो माइनस करने पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस करने पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, नाम तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 वर्ड का यूज हो रहा है, इसलिए नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन वो माइनस होके नीचे जो जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का अपना घर नहीं है, इसलिए इसमें माइनस लगेगा। लेकिन अगर cos n इंटू 180 माइनस थीटा देखें तो cos अपने क्वाड्रेंट में जा रहा है, और अपने क्वाड्रेंट में जाने पर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और tan 180 माइनस थीटा
tan भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ tan का अपना क्वाड्रेंट नहीं है, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखाएगा। साइन n इंटू 180 प्लस थीटा। n अब है क्या, इवन है, और जब इवन है तो वहीं पर बैठ के सोचना है, पॉजिटिव पार्ट पे बैठ के सोचना है उस साइड। तो पॉजिटिव पार्ट में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हट जाएगा, बाकी सब भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये आप n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा के लिए देखा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको है इफ, इसके लिए देखते हैं पहले हम 360 n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के लिए आते हैं, देखते हैं यहां फॉर n इंटू 360 डिग्री अब प्लस माइनस थीटा, वही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप इसके बारे में डिस्कशन करना बंद कर दीजिए, है ना। अब आप थोड़ा सा ऐसे गौर कीजिए, जब ये फर्स्ट राउंड लगा के आप आइएगा तो पहला 360 बनेगा, फर्स्ट 360 एक चक्कर लगा 1 इंटू 360 डिग्री मिल गया, ये फर्स्ट वाला आया। जब ये सेकेंड राउंड ऐसे होके आया तो ये सेकेंड वाला आ गया, तो 2 इंटू 360 भी यहीं आ गया। ये पहला 160, फर्स्ट 160, और ये सेकेंड 360, ये थर्ड 360। तो गौर करिए, तो तीसरा थर्ड 360 भी यहीं आ गया, चौथा 360 भी यहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री दोनों ही यहीं पर आएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर आएगा। तो इस स्थिति में अब n ऑड हो या इवन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n ऑड हो या इवन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ही जगह बैठ करके दोनों स्थिति में देखना है। कहां पर देखना है, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ के जो बाउंड्री है वहां पे बैठ के देखना है। तो ठीक से अब देखिए, यहां समझिए, साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो n तो अब ये ऑड रहे या इवन रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। 360 डिग्री यहां पर है, अब माइनस करें तो कहां आएगा, फोर्थ में आएगा। फोर्थ साइन का घर है क्या, नहीं। 360 के वजह से नाम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन 360 माइनस हो रहा है, फोर्थ में जा रहा है, तो फोर्थ इसका अपना घर नहीं है, निगेटिव दे दिया। ठीक उसी तरह cos n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप गौर करिए, cos अपने क्वाड्रेंट में आएगा, n इंटू 360, n ऑड हो या इवन हो आपको देखना तो यहीं पर से है, और ये माइनस हो के कहां आएगा, फोर्थ में आएगा। फोर्थ अपना क्वाड्रेंट है cos का, इसलिए cos पॉजिटिव देगा। फिर tan n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप देखिए यहाँ n 360 माइनस थीटा कहां जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ अपना क्वाड्रेंट है tan थीटा का, नहीं, cos का घर है वो, ये दूसरे के क्वाड्रेंट में जा रहा है तो निगेटिव देगा, माइनस tan थीटा। अगर इसी जगह साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा अगर लेते प्लस, तो अब n ऑड है या इवन है हमको इसका तो चिंता है नहीं, वो तो हमको यहीं बैठ करके सोचना है। लेकिन प्लस कर रहे हैं तो प्लस होने पे कहां जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्वाड्रेंट है। और जब ऑल का है तो अब उस क्वाड्रेंट में जाने के बाद प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा क्या देगा, साइन थीटा देगा, और cos n 360 डिग्री प्लस थीटा अगर दें तो यह भी हमको cos थीटा ही देगा। कहने का मतलब इसमें सारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो बाकी सारे रिजल्ट हमने यहाँ 5 रिजल्ट्स लिख दिए हैं, 7 रिजल्ट्स आप और लिख सकते हैं माइनस और प्लस को मिला करके। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दो केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर इसको हम सीखते हैं तो इसके मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हायर एंगल्स के लिए वैल्यूज निकाल पाते हैं। जो बड़े बड़े एंगल्स हैं
उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यूज निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं यहां। हमको अगर ये जानना हो, ठीक है, हमको अगर ये जानना हो कि 1700, ठीक है, 70 डिग्री कितना होगा। 1770 डिग्री का हमको वैल्यू जानना है, ठीक है। 1770 डिग्री इसका हमको वैल्यू जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से अरेंज, 360 से डिवाइड करिए पहले। तो 360 से डिवाइड करिएगा तो 5 टाइम्स में आपको पता है कि 1800 डिग्री पहुंच जाता है। 360 डिग्री को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कहां पहुंच जाता है? 1800 डिग्री, 1800 डिग्री पहुंच जाता है। इसका मतलब हुआ कि 1770 के बदले हम चाहें तो 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 1800 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो 1770 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, अभी अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि 360 में कुछ भी मल्टीप्लाई क्यों ना हो, आपको इस साइड यहां फर्स्ट एंड फोर्थ के बाउंड्री पर बैठ के सोचना है। तो वहां से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो -10 थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब 10 30 तो आप जानते हैं, तो क्या होगा? -1/√3। ये वैल्यू निकल गया। आपके दिल में आता होगा कि चलिए 4 से गुना कर दे, तो 4 से गुना करिएगा तो 1440 डिग्री आएगा। तो 360, 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 लीजिए, 1440 हो गया। अब 1440 में कितना जोड़ेंगे कि 1770 पूरा होगा? तो 330, तो 330 जोड़ दिए। अब आप देखिए, 4 से मल्टीप्लाई हो चाहे 5 से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 360 प्लस, तो 360 प्लस होने पे फर्स्ट में जाएगा। ये कहां पहुंचेगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको ये देखना है कि फर्स्ट एंट्री जो छोटा स्टेप उठेगा वो कहां जाएगा, तो वो फर्स्ट में जाएगा। तो 10 थीटा, थीटा की जगह 330 डिग्री लिखेंगे। अब 330 को फिर एडजस्ट करेंगे, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको पता है कि 360 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, तो थीटा की जगह 30। अब ये माइनस पहले से है और 10 30 1/√3 होता है। देखिए, ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, दोनों ही स्थिति में ये वैल्यू आपको सेम है। तो अब आप जितना भी डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इस पर आधारित प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को एलाइड एंगल्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। आर.डी. शर्मा के बुक से हो या आपको क्या कहते हैं आर.एस. अग्रवाल का जो बुक हो उससे बनाएं, या फिर आपको एनसीईआरटी जो बुक से दिल करे उससे बनाइए। जो हमारे डिफेंस के स्टूडेंट हैं वो आप एस चांद का जो एनडीए एनए है आर.एस. अग्रवाल उससे बनाइए। उसको बना करके आप देखिए कंप्लीट करके क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। और इस वीडियो से आपको कितना प्रॉफिट हुआ जरूर आप कमेंट में इसका मेंशन करें। कैसा लगा जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।